फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सीरीज चला रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्लास में हमने बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद हम सेकेंड क्लास में मैंने मेथड के बारे में बताया था कि चार मेथड के बारे में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड। हम इससे पहले वाले ही क्लास में हमने एक जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस पर एक एग्जाम्पल भी समझाए थे। आज हम सेकेंड मेथड एलिमिनेशन मेथड। देखिए, एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है कि हम कोई भी वेरिएबल है यानी एक्स और वाई है, इसमें दो इक्वेशन होंगे। यानी हम कहे थे कि अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होंगे, तभी एक्स और वाई का मान निकलेगा। तो दोनों इक्वेशन में हम किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। चीजें नहीं समझ में आया, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे जब तक चीजें नहीं समझ में आए। देखिए, थोड़ा सा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। देखिए, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना है कि जब तक आप पढ़ाई करिएगा इसका यूज आता ही रहेगा। तो इसीलिए देखिए, हम तो यही कहेंगे कि इस पर कमांड थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है। ज्यादा करने का जरूरत मतलब इसको बेसिक से टॉप लेवल तक समझना चाहिए। तो देखिए, चलिए आइए, हम इलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लिए हैं, बहुत ही, x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 8y बराबर -2। देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसका नाम इलिमिनेशन मेथड ही क्यों पड़ा इसको समझा देंगे। तो चलिए, हम क्या बोले थे कि दो वेरिएबल है, एक्स और वाई है और दो इक्वेशन है, तभी एक्स और वाई का मान निकलेगा। चलिए, अब एक्स और वाई में हम क्या बोले हैं कि नाम है इलिमिनेशन मेथड। तो हम या तो एक्स को इलिमिनेट करें या तो वाई को इलिमिनेट करें। तो देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार, इसमें कोई ट्रिक नहीं है या कोई रूल नहीं है कि आप एक्स को ही करें बाई को छोड़ दें या बाई को ही करें एक्स को छोड़ दें। आप किसी एक को कोई भी एक्स हो चाहे बाई हो, किसी एक को आप फ्री है कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब तो हम यहां देखिए, यहां 2x है और देखिए, किसी का भी इलिमिनेशन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल है कि इसके कोफिशिएंट को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। इसके कोफिशिएंट क्या है, इसको 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यानी इसके अपोजिट वाले से और इसके कोफिशिएंट को इसके अपोजिट इक्वेशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद माइनस कर देंगे तो क्या कहेगा, ये इलिमिनेट हो जाएगा। पहले हम बनाते हैं, फिर अगर 1 2 3 4 प्रॉब्लम अगर बताएंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या किए, कोफिशिएंट इसको अगर हम इसको इक्वल करना है तो इसी का कोफिशिएंट लेंगे, अगर इसको इक्वल करना है तो इसका कोफिशिएंट लेंगे। तो हम देखिए, हम जनरली 2x को कोफिशिएंट ले रहे हैं, हम अपने अनुसार ले रहे हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए, x का कोफिशिएंट 2 है तो इसके अपोजिट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है भाई, इसके बाद इसका कोफिशिएंट 1 है यानी कुछ नहीं है, तो 1 भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और फिर यहां कुछ नहीं है तो अगर 1 है तो इस 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 2x प्लस 6y बराबर 12, ये पहला। फिर उसके बाद 2x प्लस 8y बराबर -12। अब देखिए हम क्या किए, अब हम देखिए इलिमिनेट एकदम बहुत ही सिंपल वे में हम समझा रहे हैं। अब इलिमिनेट कब हो सकता है, यहां प्लस है, दोनों प्लस है, तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस जो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तरफ, जैसे हम कहते हैं कि
x प्लस बाई में आप क्या करें, 3x प्लस बाई को 3 प्लस 2y को घटा दें। देखिए हम क्या किए, x प्लस बाई को -3x प्लस 2y अगर घटाएंगे तो देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, तो अगर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाता है, यानी x है प्लस बाई, देखिए प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहां प्लस माइनस यानी 2y। देखिए क्या हुआ कि ये x प्लस बाई है, अगर माइनस करेंगे तो नीचे ये जो सेकेंड वाला है, सेकेंड इक्वेशन है, इसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, अगर माइनस हुआ तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए उसी को हम यहां भी यूज कर रहे हैं। देखिए क्या किए, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो इसके आगे क्या है, प्लस है, तो यहां माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो इसको प्लस हो जाएगा। अब ये इसका खत्म हो गया वैल्यू, यानी अब देखिए ये वो 2x अब -2x खत्म हो गया, 6 प्लस 6y माइनस, ये कहे कि इसका खत्म कर लिए, एक प्लस वाला ये वाला काम खत्म कर लिए, यानी अब इसका 6x -8y तब -2y बराबर, देखिए +2 अब +12 अब +12 यानी 24, यानी बाई का मान क्या हो गया, 24 बाई -2 बराबर -12। सिंपल। क्या किए, देखिए हम इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली हम किए क्या, 2x प्लस 6y बराबर 12। अब देखिए हम माइनस किए हैं तो ये वाला जो वैल्यू है ये -2x में कन्वर्ट हो गया, ये -8x 8y में कन्वर्ट हो गया और बराबर +12 में कन्वर्ट हो गया। देखिए फ्रेंड्स हम यही काम कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 को 2 से घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको इलिमिनेट करना है, इलिमिनेशन मेथड है, इलिमिनेट करना है। तो इलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, दोनों प्लस है तो एक को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें यहां लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, चीजें समझ में आ जाएगी। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, यानी प्लस था तो माइनस में हो गया, यहां प्लस है तो माइनस में हो गया, यहां माइनस है तो प्लस में हो गया। अब देखिए चीजें कट गया, यही वाला चीज आ गया, ये देखिए -2y बराबर 24, बाई का मान -12। देखिए यही चीज है, ये डायरेक्ट किए और यहां ये इसी का कॉन्सेप्ट को हम समझाएं। अब कोई भी एक इक्वेशन में बाई का मान जो आया है उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में आपको जिसमें लगे उसमें हम पुट करेंगे और चीजें आपको आ जाएगी। अब देखिए बाई बराबर कितना है, -12, बाई बराबर -12, याद रखिएगा बाई बराबर -12, यानी बाई बराबर -12 आया, -12, तो x प्लस 3y बराबर 6। आपको कहिए कि नहीं हम इसमें पुट करेंगे, पुट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, तो x प्लस 3 इंटू -12 बराबर 6, तो x कितना 36 बराबर 6 और x बराबर 6 प्लस 36 माइनस था इधर चल गया यानी 42, यानी x का मान कितना हो गया 42 और y का मान -12। सिंपल, ये आ गया इक्वेशन। देखिए कुछ नहीं किए, सिंपल, पहले क्या कि इलिमिनेशन मेथड, यानी आप इसको हम इसको इलिमिनेट किए, आप चाहिए तो इसको कर लीजिए, सिंपल। अब फिर उसके बाद उसको अगर प्लस है, दोनों पट्टी प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, एगो प्लस है एगो माइनस है तो एडिशन वाला। एक चीज और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखिए, -6 -12 -36 -30 इधर चल गया +36 52। अब देखिए एक चीज और, ये कॉन्सेप्ट और समझाते हैं। देखिए अगर हम कहें कि दोनों प्लस है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाना ही पड़ेगा, सिंपल। अब एगो प्लस है एगो माइनस रहेगा, तब तो जोड़ के ही काम चला सकते हैं। अभी जस्ट एक उसका एग्जांपल लेते हैं, उसको चीजें समझाते हैं। देखिए कैसे, सपोज दैट हम लिख रहे हैं 3x - 5y बराबर 7, और क्या है
4x प्लस 3y बराबर 19। देखिए दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर 7, 4x प्लस 3y बराबर 19। देखिए अगर हम इसको इलिमिनेट किए, x को इलिमिनेट किए, तब तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस है। अगर इसको इलिमिनेट किए तब तो एडिशन से ही काम चलेगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, सिंपल। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, किसको एलिमिनेट करें, हम इसको एलिमिनेट करते हैं। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो देखिए हम क्या बोले थे कि जिसको एलिमिनेट करना उसके कोफिशिएंट को इसके अपोजिट इक्वेशन में कर दे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। अब इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको, इसका कोफिशिएंट 5 है तो इसको इसके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। अब देखिए 3 से करेंगे तो कितना हो गया 9x, ठीक है। फिर उसको करेंगे तो 15y बराबर 21। सभी पे करेंगे, 3 को इससे भी करेंगे, 3 को इससे भी करेंगे और 3 को इससे भी करेंगे, 5 को इससे भी करेंगे यानी 20x और इससे भी करेंगे तो प्लस 15y बराबर 95। 19 इंटू 5 95। अब सिंपल देखिए -15 अब प्लस 55, एडिशन से ही काम चलेगा यानी हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2। इसीलिए आप इसको भी कर सकते हैं, अगर कहिएगा तो हम इसको भी करके बता सकते हैं। तो देखिए अब इसको पल्स से तो प्लस में क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि x प्लस वाई अब प्लस 3x प्लस 2y। अब देखिए तो क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई अब प्लस 3x अब प्लस 2y। देखिए साइन चेंज नहीं हुआ, यहां भी प्लस है तो यहां प्लस हो गया, यहां भी प्लस है तो प्लस, यानी प्लस में साइन चेंज नहीं हुआ, सिंपल। तो प्लस में जब साइन चेंज नहीं हुआ तो हम कुछ करेंगे भी नहीं, बस इसको ऐसे। इसका क्या हो गया 90 29 हो गया, 29x बराबर कितना हो गया 6 11 1, इतना, ठीक है। अब x का मान निकालते हैं, x बराबर 116 बटे 29। अब देखिए 4 90 9 और 36 के 6 बाकी 3 आई 11, यानी 3 मरतबे, यानी ये 3 मरतबे, यानी x बराबर 3, सिंपल। अब देखिए कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट करें, इसमें चाहे इसमें, आप जिसमें भी स्वतंत्र हैं किसी में भी, तो हम 3x माइनस 5y बराबर 7। तो x का मान 3 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 7। अब देखिए 9 इधर आ गया, माइनस 7 बराबर 5y, कुछ नहीं किए। x का मान कितना आया 3 आया कि 4 आया जी, 4 29 4 जा 9 36 11 4 ये 4 आया। अब यहां 4 पुट करेंगे, सॉरी मिस्टेक। तो 3x माइनस 5y बराबर 7, तो 3 इंटू 4 माइनस 5y बराबर 7, सिंपल। तो ये कितना हो गया 12, इधर प्लस है तो इधर माइनस 7 बराबर 5y, ये 5 बराबर 5y, y बराबर 5 बटे 5 बराबर 1, यानी y का मान 1 हो गया, यानी 2 हो गया। x का मान 4 और 5 का मान 1, सिंपल, कुछ नहीं किए। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, जिस वेरिएबल का हम इलिमिनेट करना है, अगर एगो प्लस है एगो माइनस है तब तो प्लस से ही काम चलेगा। अगर दोनों प्लस है, अगर इसको इलिमिनेट करना है तब तो हमको इक्वेशन में माइनस करना पड़ेगा तभी काम होगा। अगर कहिएगा तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, चलिए हम उससे भी निकाल देते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 7, अभी उससे भी निकाल देते हैं। अगर इसको इलिमिनेट करें तब सिंपल हो सके, बच्चे को ये कंफ्यूजन हो, उस याद रखिएगा x का मान कितना आया, उससे भी वही आएगा, x बराबर 4 और y बराबर 1। देखिए सिंपल, हम इक्वेशन उसको y मान लेके चलते हैं। देखिए जैसे हम कहें कि 3x माइनस 5y बराबर कितना 7 और 4x प्लस 3y बराबर 19। देखिए
अभी हम पहले तो इसको हम एलिमिनेट किए थे, अभी हम इसको में लिख रहे हैं। तो हम क्या कहें, वेरिएबल से क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 करेंगे, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। इसको वेरिएबल से इसका कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम 4 करेंगे और इसको हम 3 करेंगे, क्योंकि 4 है तो यहां 4 और यहां 3। अब देखिए इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, 12x 4 3 जा माइनस 20 बाई फिर बराबर 28। सिंपल क्या किए, 4 को 3 से, 4 को -5 से और 7 को 4 से, यानी 28। अब ये हो गया इससे, यानी 12x प्लस 9 बाई बराबर 57। कुछ नहीं किए, 9 3 जा 57। सिंपल। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस है। तब अब क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। अब कितना हो गया, -29 बाई, क्यों, क्योंकि -20 बाई प्लस खत्म हो गया, माइनस में कन्वर्ट है, -9 बाई यानी -29 बाई बराबर कितना हो गया। इसको करेंगे तो देख लीजिए 57 -57 में 28 गया तो -29 आ गया। सिंपल। यानी अब देखिए बाई बराबर कितना हो गया, -29 बटे -29, ये से ये कट गया, यानी बाई बराबर 1, यानी बाई बराबर 1 आया। सिंपल। अब देखिए किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। हम पहले ऊपर वाला किए थे, अभी नीचे वाला हम कर लेते हैं। तो 4x प्लस 3 बाई बराबर 90। तो बाई 4x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 19। तो 4x बराबर प्लस 3 बराबर 19, 4x बराबर 19 माइनस 3 बराबर 16 और x बराबर 16 बटे 4 बराबर 4, यानी x बराबर 4। देखिए पहले वाला में भी बाई बराबर 1 आया था, सेकेंड वाला में भी बाई बराबर 1, पहले वाला में भी x बराबर 4 आया था, यहां भी x बराबर 4 आया। यानी आप जैसे भी करेंगे आपको वैल्यू सेम आएगा। चलिए एक इक्वेशन और लेते हैं जो थोड़ा सा इससे अलग हटके है। सिंपल, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए अब क्या है, देखिए इसको देखिए, यहां एक बोर्ड पर हम इक्वेशन लिखे, वो भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन है जो आए। देखिए 5 बटे एक्स माइनस 3 बटे बाई बराबर 1, पहला इक्वेशन है। और दूसरा क्या है, 3 बटे 2x प्लस 2 बटे 3 बाई बराबर 5। देखिए अब हम क्या किए, इस टाइप का अगर इक्वेशन रहेगा तो कुछ सोचेंगे। क्या सोचे, 1 बटे x को हम क्या माने, a मान लेते हैं। a भी एक प्रकार के वेरिएबल है। अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम मान लेते हैं p, और 1 बटे बाई को भी हम क्या मान लेते हैं, q। सिंपल। अभी जब 1 बटे रहे तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, तो x और बाई का मान निकलता है। चीजें सिंपल है, हो जाती है। हम इसको 5 बटे, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू 1 बटे बाई बराबर 1, यही तो है। फिर तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 1 बटे ए बराबर p और माइनस 3 1 बटे बाई बराबर q बराबर 1, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। उसी प्रकार 3 बटे 2 इंटू 1 बटे एक्स प्लस 2 बटे 3 इंटू 1 बटे बाई बराबर 5। देखिए 1 बटे एक्स बराबर p, फिर से p प्लस 2 बटे 3 इंटू क्यू बराबर 5। देखिए एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसको क्या हो गया, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या हो, 6 हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9p प्लस कितना, 9p प्लस 4q बराबर 5। ये मल्टीप्लाई इधर चल गया, यानी 9p प्लस 4q बराबर 30, इक्वेशन 2। कुछ नहीं किए।
देखिए कभी भी इस टाइप का इक्वेशन रहे 5/1/x और 3/1 तो क्या करेंगे 1/x को p मान लेंगे या कुछ भी मान लीजिए जो वेरिएबल है और 1/बाई बराबर q मान लेंगे। सिंपल, दो इक्वेशन आया 5p माइनस 3q और 9p प्लस 4q बराबर 30। अब इसको थोड़ा सा हम, मेरा बोर्ड का प्रॉब्लम है इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं। देखिए इसको क्या है, पहला 5p माइनस 3q बराबर 1 और दूसरा इक्वेशन क्या आया, इसको मिटा देते हैं। दूसरा इक्वेशन आया 9p प्लस 4q बराबर 30। सिंपल। अब देखिए फिर तो वही आ गया, या तो p को एलिमिनेट करिए या तो q को एलिमिनेट करिए, पहले वाले चीज में आ गया। सिंपल। अब क्या करते हैं हम माइनस वाला, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए इसका कोफिशिएंट 4 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल, एक प्लस है एक माइनस है, आप प्लस करके ही काम चला लीजिएगा। सिंपल, तो यानी 20p माइनस 12q बराबर 4। 4 को इसके साथ, 4 को इसके साथ, 4 को इसके साथ, फिर 27p 9 3 जा प्लस 12q बराबर 90। सिंपल। अब देखिए इसका तो इक्वेशन 1 प्लस 2, क्यों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, क्योंकि q को हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो पल्से से काम चलेगा। अगर इसको एलिमिनेट करते तो माइनस से काम चलाना पड़ता, माइनस करना पड़ता, काम नहीं चला माइनस करना पड़ता। अब देखिए इससे खत्म हो गया। अब इसका आ गया 47p बराबर कितना 94। अब p बराबर 94/47 यानी 2, यानी p का मान कितना हो गया 2। सिंपल। अब देखिए p का मान 2 आया, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए। सिंपल। अब देखिए कितना आया 5p माइनस 3q बराबर 1, तब p बराबर 5 इंटू 2 बाई 3q बराबर 1। सिंपल। क्या किए, p का मान तो 10 इधर आएगा तो -1 बराबर 3q। सिंपल कैलकुलेशन है, 10 इधर प्लस था तो इधर माइनस, यानी 9 बराबर 3p 3 अच्छा p का मान, हाँ p का मान तो q ना, हाँ सॉरी q आया, q तो q बराबर कितना हो गया 9/3 यानी 3, यानी q बराबर 3। देखिए p का मान 2 और q का मान 3, क्यों, क्योंकि 9 3 जा इधर हो गया तो 9 3 जा 9 3। ठीक है, तो यानी p बराबर q और q बराबर, हम इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारा क्या आएगा, p बराबर 2 और q बराबर 3 आया कि नहीं, p बराबर 2 और q बराबर 3। रियल में ये मेरा मान नहीं है, क्यों, क्योंकि ये माना हुआ, क्वेश्चन का मान नहीं है, ये मेरा मान माना हुआ। अब देखिए p के जगह पर हम क्या रखें 1/x बराबर 2 तो और 1/y बराबर 3। हमको x का मान गया तो इसको क्रॉस में, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी 1/2 बराबर x, यही मान आया, और 1/3 बराबर y। ये बात हमको रियल में किसका मान था, x का और y का। बहुत ही सिंपल हो गया, p का मान रख दिया 1/, जो माने थे 1/x और q बराबर 1/y। इसको ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा और x का मान आ जाएगा, x बराबर 1/2 और y ऊपर है, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 3 नीचे है, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, 1/3 बराबर y। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।